आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन। आज मेरी सुबह की शुरुआत बहुत सारे पोहा बनाने को लेकर हुई, क्योंकि बाहर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अक्सर होटल से ही नाश्ता मंगा देते हैं, लेकिन होटल का नाश्ता में उन लोगों का पेट नहीं भर रहा था अच्छे से, तो उन्होंने कहा तुम घर में ही पोहा बना दो। तो उसको मैंने बनाया। उसके बाद मैंने कुकिंग करी। फिर बाद में मैं लंच अपना लेने के लिए आ गई। तो इसमें पालक भाजी और भिंडी की सब्ज़ी मिसिंग है। मैंने सिर्फ आलू प्याज की ही सब्ज़ी ली थी, बाकी मैंने तीनों सब्जियां बनाई थी। यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी, उसने हेडफोन मंगाया हुआ था। पास मिला के दिखा कितने का है। 2016। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये शाम 4 बजे की क्लिप है। शाम को 4 बजे हम अपना पूजा कमरा साफ़ करते हैं। ये हमारी जॉइंट फैमिली है, तो एक अलग से बड़ा सा पूजा रूम है हमारे यहाँ। तो शाम को 4 बजे ही फूल वगैरह उतार के यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो दूसरे दिन सुबह सुबह सब पूजा करते हैं, तो हमको आसानी हो जाती है। और फिर उसके बाद शाम को 7 बजे ही दिया बत्ती करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ या सोशल मीडिया में हूँ, तो इसके बारे में किसी को पता नहीं है मेरे घर में। तो मैं ऐसे ट्राईपॉड वगैरह रख के वीडियो शूट नहीं करती हूँ, तो मैं एक ही हाथ से शूट कर रही हूँ। तो इसलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा प्रॉपर दिखा नहीं पाती हूँ। बाहर निकली तो देखा कि हमारी हाउस हेल्पर साड़ी में फाल लगा रही थी। इस काम करने के लिए हमने ही बोला है कि तुम किया करो, हम इसका पेमेंट कर देंगे तुमको, और तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। उसके बाद मैं ऑफिस रूम में आ गई थी। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा पूजा टाइप का ही रखे हैं। हमारे देवर यहाँ पर पूजा करते हैं। तो सुबह डेली वो यहीं पे ऑफिस रूम में ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सफाई की। हमारा 3 भाइयों का परिवार है और हमारे यहाँ बिज़नेस होता है। तो वही मैं बाहर का सीन आपको दिखा रही थी। अंदर आकर देखा तो मेरे जो देवर हैं आलू भुंडा और मोमोज़ लेके आए थे, तो उसको मैं लेकर आई खाने के लिए। थोड़ी देर बैठूंगी सोचकर। और यहाँ पर ये अमावट है, हमारे यहाँ डालते हैं, मेरी देवरानी डालती है। तो फिर मैं बैठी थोड़ी देर से अपना वही आलू भुंडा और मोमोज़ को खाया। ये भी एक प्रकार से मेरा मी टाइम ही होता है, क्योंकि मुझे अपने लिए अपने आप को खुश करने के लिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं लगती है। पता नहीं क्यों, मैं खुद अकेले में ही खुश हो लेती हूँ और बहुत अच्छा सा लगता है। शायद अकेले रहने की आदत हो गई है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और ये बाहर आज शाम को कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर मैंने एक बाहर में भैया रहते हैं, उनको बोला कि सब्जियां ला दे। तो उन्हें बस ये काली बरबट्टी और गोभी ही मिली। उन्होंने कहा कि भाभी बस गोभी और काली बरबट्टी ही आई है, और ये खेक्सी भी आई थी जो बड़ी बड़ी सी होती है। तो शाम को जल्दी खाना खाते हैं, तो उसके लिए जल्दी से तैयारी करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पर मैं बरबट्टी की सब्ज़ी काट रही हूँ और गोभी की सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने साथ में। बरबट्टी की सब्ज़ी को लहसुन और प्याज, हरी मिर्च डालकर, टमाटर डालकर आलू के साथ बनाएं। ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ सब नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग को पसंद है, हमारे देवर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर सब्ज़ी डन हो गई थी। बरबट्टी और गोभी की सब्ज़ी बनाकर मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, और मैंने पहले ही रख दिया था, लेकिन आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, इसलिए प्लेट्स निकाल कर आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर मैं किचन में आ गई थी। तो कल शाम के लिए, आजकल गर्मियों में पता नहीं सब्जियाँ मिलती नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि सुबह अब मैं क्या ही बनाऊँगी। तो ये खेक्सी काट कर उसके लिए रख दी थी, और थोड़े से मटर भिगो दिए थे। मेरे हस्बैंड को मटर की सब्ज़ी, सूखे मटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको लहसुन मिर्च से बघा के, टमाटर वगैरह डाल के, ग्रेवी वाला बहुत अच्छा लगता है उनको। और ये बच्चे अभी सभी बच्चे आए हुए हैं, तो किचन हमेशा गंदा ही रहता है। कभी आपको कितना भी साफ़ करके जाओ, कभी साफ़ नहीं मिलता है। तो ये थी मेरी गैस की हालत। शाम तक कितना भी 2 बार अच्छे से क्लीन करके जाने के बाद भी शाम तक मेरे गैस की हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन बच्चे हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही गंदगी फैला रहे हैं आजकल। फिर मैंने गैस को और प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ किया और मटर को भिगोकर ढक कर रख दिया दूसरे दिन के लिए। फिर काफ़ी थकान सी लग गई थी शाम को, लगातार 4 बजे से काम करते करते। फिर मैं ग्लास लेके अपने रूम में आ गई, एक गिलास पानी पिया और थोड़ी देर रिलैक्स होके अपने रूम में बैठ गई। यहाँ पर मैं जो दीवार पे मैंने पेंटिंग लगा रखी है, इसको मैंने मिंत्रा से मंगाया था, काफ़ी अच्छी है। तो आज का मेरा पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। और मैंने आपको कहा ना कि मुझे खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और यहाँ से मैंने झांक कर देखा, मैंने खुद के साथ बहुत सारा टाइम बिताने के बाद यहाँ से झांक कर देखा है। मेरे रूम की खिड़की है, बाहर का नज़ारा दिखता है। तो डाइनिंग टेबल पर अभी तक कोई भी नहीं आए थे खाने के लिए, तो मैं फिर से अपने रूम में आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी को भी खुश रहने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अपने आप में ही खुशी ढूंढनी चाहिए। तो ये साड़ियों का कलेक्शन है, मेरे पास बहुत सारी साड़ियों का कलेक्शन है। इन्हें मैं कभी ना कभी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।